नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुका है। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं वो तेलंगाना के साथ संपन्न हो गए हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का, जो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। आज तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों के लिए 2290 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। तेलंगाना की 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। राज्य में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य भर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। ओवैसी की गढ़ हैदराबाद में उम्मीद से कम वोटिंग हुई, जिसने एआईएमआईएम की चिंता बढ़ा दी है। तो वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने केसीआर की चिंता बढ़ा दी है। तो क्या कहा है रेवंत रेड्डी ने, पहले वो देख लेते हैं। So finally, it's a poll day today. How confident are you about Congress winning this election? मैं कोई बोलने का जरूरी नहीं है, आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने भी लगातार हम समस्याओं के ऊपर हम रणनीति तय किए, हर समस्या पर, और सीडब्ल्यूसी और हैदराबाद में जो बड़ा मीटिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में, तो आप देखा है जनता की क्या राय है। तो इसीलिए इट्स ए टेक्निकल प्रोसेस। 30th नवंबर इज पोलिंग डेट, December 3rd इज रिजल्ट डेट, December 9th is swearing in ceremony date. So all these are technical issues. So already लोग तय कर लिए कि कांग्रेस सरकार बना दी है। तो आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले तेलंगाना के लिए, और दोरला सरकार जाएगी और प्रजला सरकार बनेगी तेलंगाना में। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को लेकर तेलंगाना में काफी जोश देखा जा रहा है। तेलंगाना में इस बार रेवंत रेड्डी और केसीआर आमने सामने हैं और रेवंत रेड्डी ने मतदान के बाद अपनी जीत का दावा करके बीआरएस की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना की कामारेड्डी विधानसभा सीट से केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। जी हां, 2 सीटों से यहां पर रेवंत रेड्डी जो है वो चुनावी मैदान में है। एक है कोंडागल और दूसरी है यहां पर कामारेड्डी। कामारेड्डी में केसीआर भी हैं और इसके साथ ही वो गजवेल से भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी केसीआर भी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीआरएस की हालत इस बार तेलंगाना में क्या है। जी हां, जहां मतदान के दौरान ईवीएम की खराबी, जी कामारेड्डी की हम बात कर रहे हैं, जहां मतदान के दौरान ईवीएम की खराबी के चलते करीब 45 मिनट तक वोटिंग रुकने की खबर भी सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बूथ नंबर 253 पर ईवीएम में खराबी आई। हालांकि 45 मिनट बाद वोटिंग फिर से शुरू हो गई। यहां पर कामारेड्डी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कामारेड्डी में केसीआर और रेवंत रेड्डी की भिड़ंत है। दोनों यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनावी मैदान में है। इसलिए यह हॉट सीट बन गई है, क्योंकि सीएम केसीआर और रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस की तरफ से यहां पर सीएम फेस भी बताए जा रहे हैं। और रेवंत रेड्डी को लेकर तेलंगाना में अच्छा खासा क्रेज देखा जा रहा है। खासतौर से युवाओं में उनको लेकर काफी जोश और उत्साह है। महिलाएं भी रेवंत रेड्डी को लेकर काफी यहां पर उत्साहित नजर आ रही थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो पूरा मुख्य जो मुकाबला है तेलंगाना में वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। दोनों की टफ फाइट बताई जा रही है, जहां पर केसीआर जो है तीसरी बार सत्ता बचाने की जुगत में लगे हुए हैं कि वो सत्ता दोबारा वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस है उसने यहां पर इतनी बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने भी सिद्धिपेट के चिंता मदका में गांव में जो है वहां पर मतदान किया। तो चलिए वो तस्वीरें भी देख लेते हैं जब केसीआर मतदान के लिए पहुंचे थे। सर ये नहीं। इधर हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में एआईएमआई अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के सभी वोटर से मेरी अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, संविधान में और भरोसा पैदा करने के लिए मतदान कीजिए। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। जी हां, इस बयान से ओवैसी की चिंता को साफ देखा जा सकता है। चलिए और क्या कुछ कहा है ओवैसी साहब ने, वो भी सुन लेते हैं।
मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा 1 घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। तो यहाँ पर ये ओवैसी का जो बयान आया है उससे साफ तौर पर यहाँ पर उनकी चिंता को समझा जा सकता है, क्योंकि वो तेलंगाना की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये हैदराबाद की 9 सीटें हैं जहां से इस बार ओवैसी बंधु जो हैं वो मैदान में हैं और हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अपने ही गढ़ में पिछड़ती हुई जो AIMIM है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा जब चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या होता है यहाँ पर। क्या वो 9 सीटों में से अपनी जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे वहां पर उन्होंने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो अपनी 7 सीटें भी बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी लोगों में अच्छा खासा क्रेज देखा गया है। तो सीधी भिड़न जो है वो BRS और कांग्रेस के बीच, लेकिन यहाँ पर ओवैसी और BJP भी मैदान में थे। 4 पार्टियां जो हैं वो इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो EVM में कैद हो चुकी है। जो 3 दिसंबर को पिटारा खुलेगा तब साफ हो जाएगा कि राज्य में कौन सरकार बना रहा है। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बताए जा रहे हैं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने भी यहां पर एग्जिट पोल्स को लेकर, साथ ही साथ जो यहां पर जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत ने, चलिए वो भी देख लेते हैं। पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में BJP कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है BJP कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूं कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। BJP का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने, नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। तो तेलंगाना में 70% मतदान हुआ है। लोगों ने यहां पर मतदान को लेकर, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर काफी जोश और उत्साह देखा गया। गांव के इलाकों में लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले और मतदान किया। लेकिन शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, शहरी इलाकों की, तो वहां पर मतदान को लेकर जो जोश था वो काफी ठंडा नजर आया। लोगों ने कम मतदान किया और हैदराबाद में खासतौर से जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम रहा है। लेकिन कई जगह से यहां पर कुछ छिटपुट की, झड़प की घटनाएं आई हैं, सामने आई।
जिनमें बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लेकिन कुछ देर बाद यहां पर पुलिस और जो सुरक्षा के जो इंतजामात किए गए थे, सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे, उन्होंने इस मामले को सुलझाया और एक बार फिर वहां पर शांति कायम की। अगर छिटपुट घटनाएं छोड़ दी जाए तो तेलंगाना में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। तेलंगाना में मतदान के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी लोगों से पारदर्शी और लोगों के अनुकूल सरकार चुनने और प्रजा तेलंगाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। एक्स पर एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, तेलंगाना के लोगों ने फैसला किया है कि वो एक पारदर्शी लोगों के अनुकूल सरकार चुनेंगे। इसमें वंचितों के लिए सुरक्षा जाल होगा। पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। आइए अब प्रजा तेलंगाना सुनिश्चित करे, ये बाहर आने और इसे साकार करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने का समय है। ये तेलंगाना के लोगों के अनगिनत सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने का समय है, जिसके लिए अपने वर्षों तक पसीना और खून बहाया है। हम परिवर्तन और सामाजिक न्याय के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए राज्य के पहली बार मतदाताओं का स्वागत करते हैं। भारत में सबसे कम उम्र में बने राज्य तेलंगाना को रास्ता दिखाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट साझा किया, मतदान के दौरान और लोगों से बड़ी तादाद में मतदान करने का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा, आज प्रजाला दोराला को हरा देगी। तेलंगाना के भाइयों और बहनों, बाहर निकलें और बड़ी संख्या में वोट करें। बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए वोट करें, कांग्रेस को वोट दें। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वोटरों से अपील करते हुए लिखा, तेलंगाना की मेरी बहनों और भाइयों, मैं अपील करती हूं कि सोच समझकर पूरे जोश और ऊर्जा के साथ वोट करें। वोट करना आपका अधिकार भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। तेलंगाना के लोगों के साथ मिलकर वोट करने का सपना पूरा करें। वोट की ताकत। यहां तेलंगाना में 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। और इस बीच पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहां पर वोट करने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने भी अपील की कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलें और वोट करें। लेकिन यहां पर जिस तरह से हैदराबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर जो साउथ के जो सारे सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने भी पहुंचकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पर खासतौर से बात जो हम कर रहे हैं वो हैदराबाद की कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में इस बार उम्मीद से कम वोटिंग हुई है, जो यहां पर AIMIM की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि यहीं की 9 सीटों से ओवैसी की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। 119 में से सिर्फ 9 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि जो AIMIM है और जो यहां पर बीजेपी है वो केसीआर को यहां पर समर्थन दे रहे हैं, केसीआर का सपोर्ट, यानी पर्दे के पीछे जो पूरा खेल रचा गया है उसमें बीआरएस कि ये दोनों जो पार्टियां हैं वो समर्थन कर रही हैं। ये बी पार्टी जो बीजेपी को कहा जाता है, ओवैसी की पार्टी को कहा जाता है बीटी, और वहीं केसीआर को भी ये कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी की रिश्तेदार समिति है, यानी बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, इसको ये नाम दिया राहुल गांधी ने। और इन चुनावों में इसका काफी शोर भी देखा गया। तो यानी ओवैसी, बीआरएस और यहां पर बीजेपी तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जो है वो गठबंधन किया था। 118 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि एक सीट जो है वो सीपीआई को दी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो यहां पर वो जो चुनाव प्रचार में जो पूरी ताकत लगाई है उसका क्या नतीजा आता है। तो तेलंगाना में 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसके नतीजे जो हैं वो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। और तेलंगाना के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 5 ही राज्यों में 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे और इस 3 दिसंबर की तारीख ने सभी की धड़कनों को बढ़ा रखा है। अब देखना यह होगा कि जब 3 दिसंबर को ये ईवीएम का पिटारा खुलता है तो यहां पर किसके लिए ये खुशी लेकर आता है और किसके लिए गम लेकर आता है, ये तो 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।